दुनिया में एक से बढ़कर एक अपराधी हुए हैं जिन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन कई बार एक साधारण अपराधी भी ऐसे कांड कर देते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी की भी रूह कांप जाती है कि ये इसने क्या कर दिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी ही घटना है। एक लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। सच में जब आपको इस स्टोरी के बारे में पता चलेगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इस लड़की की स्टोरी, जानेंगे आज की पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्राइम पॉडकास्ट की एक और कमाल की स्टोरी। ये स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एलिजाबेथ फ्रिंजल और उसके पिता जोसेफ फ्रिंजल की। एलिजाबेथ का जन्म 6 अप्रैल 1966 में हुआ था। एलिजाबेथ के 3 भाई और 3 बहन थी। 15 साल की उम्र में इसने बेड रेस्ट बनने का कोर्स किया। 1983 में एलिजाबेथ एक बार घर से भाग भी चुकी थी और एक दोस्त के साथ जाकर कहीं छुप गई थी। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर ही पुलिस वालों ने उसे खोज निकाला और उसके पिता के हवाले कर दिया। इस हरकत से एलिजाबेथ के पिता बहुत ही नाराज थे। एलिजाबेथ के पिता जोसेफ फ्रिंजल बहुत ही ज़्यादा कठोर स्वभाव के थे। 28 अगस्त 1984 में जब एलिजाबेथ 18 साल की हो गई थी तब उसके पिता ने एलिजाबेथ को बेसमेंट में सामान पहुंचाने को कहा और जैसे ही एलिजाबेथ उसके पिता सामान लेकर बेसमेंट में पहुंचे, उसके पिता ने उसे बेहोश कर दिया। उस दिन उसके घर में कोई भी नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला एलिजाबेथ कहाँ चली गई। सबको लगा कि एलिजाबेथ फिर से एक बार भाग गई है। पुलिस वालों में रिपोर्ट भी लिखवाई गई। 1 महीने यहाँ पर बीत चुका था। 1 महीने बाद जब पुलिस उसकी छानबीन अभी भी कर रही थी तब उसके पिता ने उसका लिखा हुआ लेटर पुलिस वालों को लाकर दिया, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर दोस्त के साथ रहने जा रही है। उसे बिल्कुल भी ढूंढा ना जाए, नहीं तो वह इस देश भी छोड़कर चली जाएगी। जोसेफ के अनुसार एलिजाबेथ शायद किसी स्थानीय संगठन से जुड़ गई थी। अब पुलिस भी धीरे धीरे एलिजाबेथ को ढूंढना बंद कर देते हैं और उसके फाइल को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको पता था कि ये जो एलिजाबेथ है इसको इसके पिता ने ही अपने ही घर के बेसमेंट के तहखाने में बंद कर दिया है। और एलिजाबेथ भी इस बात को नहीं जानती थी कि ये जो इसकी कैद है कई सालों तक चलने वाली है। उस तहखाने को जोसेफ ने एक चेम्बर में बदल दिया था, जिसमें 2-3 कमरे, बाथरूम और एक मिनी किचन भी था। वो जोसेफ रोज़ उस तहखाने में आता था और हफ्ते में 2-3 बार एलिजाबेथ के लिए ज़रूरतमंद सामान लेकर आया करता था। लेकिन ये सिर्फ साधारण कैद नहीं बल्कि यह एक टॉर्चर चेम्बर था, जिसे 24 सालों तक हर एक सेकेंड, हर एक मिनट तक एलिजाबेथ को टॉर्चर किया जाता था। जोसेफ ने लगातार कई सालों तक अपनी बेटी का शोषण किया, उसे पीटता रहता, उसका यौन शोषण करता, उसे लगातार सेक्सुअली असॉल्ट करता और उसके बाद एलिजाबेथ ने एक एक कर 7 बच्चे को जन्म दिया। में से 4 एलिजाबेथ के साथ वहीं छोड़ दिए गए। एक की मौत जन्म के 3 दिन बाद ही हो गई थी। बाकी के 3 बच्चों को जोसेफ ने एलिजाबेथ के नोट के साथ अपने घर के ही बाहर छोड़ दिया, ताकि सभी को लगे कि खुद एलिजाबेथ ये 3 बच्चों को छोड़कर गई है। इन 3 बच्चों को जोसेफ और उसकी पत्नी ने मिलकर पाला। जोसेफ के द्वारा एलिजाबेथ का यौन शोषण 24 सालों तक चलती रही। 19 अप्रैल 2008 का दिन एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी यहाँ पर बेहोश हो गई। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जोसेफ उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए राज़ी हो गया।
एलिजाबेथ की बड़ी बेटी ने पहली बार बाहरी दुनिया देखी थी। हॉस्पिटल में जोसेफ ने डॉक्टर को एक खत दिखाया और उसने कहा एलिजाबेथ ने यह खत लिखकर उसे इलाज करने के लिए कहा है। लड़की का बीमार शरीर और जोसेफ का कहानी सुनकर डॉक्टर को यहाँ पर शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। उन्होंने यहाँ तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों ने लापता मां के नाम मीडिया में एक अपील जारी की और सामने आने की रिक्वेस्ट भी की। जोसेफ ने पुलिस को एलिजाबेथ के लापता होने की जो कहानी सुनाई थी उसके वह खत भी पेश किए, लेकिन पुलिस वालों को जोसेफ के दलील और उसके जो खत थे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर जो न्यूज़ थी लगातार फैलती ही जा रही थी। जब जोसेफ को इस बात का डर होने लगा कि अब वो यहाँ पर फंस सकता है, उसका खुलासा हो सकता है, तो जोसेफ ने उसे बेसमेंट से एलिजाबेथ को उसके बच्चों के साथ निकाला और उन्हें रिहा कर दिया। 26 अप्रैल 2008 एलिजाबेथ को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए जोसेफ ने हॉस्पिटल लेकर गया। पुलिस वालों ने जोसेफ को तुरंत हिरासत में ले लिया और एलिजाबेथ से पूछताछ शुरू कर दी। और एलिजाबेथ से पूछताछ कर रहे थे तो एलिजाबेथ यहाँ पर चुप थी और सिर्फ रोए जा रही थी। तो पुलिस वालों ने उसे सहारा देते हुए कहा कि तुम डरो मत, किसी से भी मत डरो, खासकर अपने पिता से, क्योंकि उसे हमने अब हिरासत में ले लिया है। तुम अपना बयान दो, जो भी होगा हम देख लेंगे। तुम्हें अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तब एलिजाबेथ ने अपना मुंह खोला तो उसने अपने 24 सालों की दास्तान सुनाई। कैसे उसको उसके पिता ने 24 सालों तक कैद रखा, उसके साथ लगातार सेक्सुअली असॉल्ट करता रहा, जिसके वजह से वो 7 बच्चों की मां बनी और वो बच्चे उसी के पिता के ही थे। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए थे। जोसेफ को अब यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इन बच्चों का और जोसेफ का डीएनए टेस्ट कराया गया तब ये रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया था कि ये बच्चे जोसेफ और एलिजाबेथ के ही हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले मुकदमे के बाद 2009 में जोसेफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सच में कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि एक पिता ने अपने ही बेटी के साथ ऐसा किया। आप क्या सोचते हैं इस स्टोरी को सुनकर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर